ओम शांति। आज जीवन में बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ऐसे लोग क्यों मिले हैं। मुझे ऐसी पत्नी, ऐसे पति क्यों मिले हैं। मुझे ऐसे बच्चे क्यों हुए हैं। ऐसे भाई बहन, परिवार, दोस्त, पड़ोसी ऐसे क्यों मिले हैं। तो इस बात को आज आप बहुत अच्छे से समझ लें और नोट कर लीजिए कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, आपको किसी के द्वारा मिलवाया जाता है। आप अपने आप नहीं मिलते, आपको मिलवाया जाता है। आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं ना, चाहे वह पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, कोई भी संबंधी हो, कोई भी हो, तो आप उनको ऐसा मत समझिए कि आपको ऐसे ही मिले हैं। आप किसी से जब मिलते हैं या आपको किसी से या आपसे कोई मिलता है, तो ना तो आप किसी से मिलते हैं और ना कोई आपसे मिलता है। आपको सिर्फ मिलवाया जाता है इस यूनिवर्स के द्वारा, आपके स्वयं के कर्मों के द्वारा। ये अनुभव किया है बहुत सारे लोगों ने भी। हमने ये अनुभव किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ते सुनते हैं और शिव बाबा ने जो हमें कर्मों का ज्ञान दिया है, मेडिटेशन के द्वारा कर्मों की गहन गति को जाना है, तो हमने यह जाना है कि लाइफ में जो भी घटित हो रहा है, यह सब कुछ ड्रामा में नूद है। बाबा ने हमें, परमात्मा ने हमें बताया है कि हमारे पुराने कर्मों के अनुसार ही हमें दुनिया से जो लोग मिल रहे हैं, कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, कोई हमारे लिए लाभ पहुंचा रहा है। तो आपको जीवन में जितने भी लोग मिलते हैं, जो मिल चुके हैं, जो मिलेंगे, वो अपने कर्मों के अनुसार ही मिलेंगे। तो आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। बिना कर्मों के कुछ भी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति बिना कर्मों के नहीं रह सकता। तो जो भी आपके पिछले कर्म हैं, पिछले जन्म के, तो जो हमारा शरीर जो कपड़ा बदलता है, आत्मा तो हमारी अजर अमर अविनाशी है। ये तो गीता में भी कहा गया है। शिव बाबा ने भी हमें कितनी अच्छी तरह से इसे समझाया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर हमारा वस्त्र है। जब शरीर हमारा वस्त्र है, जब शरीर ये चलने के लायक नहीं रहता है, तो आत्मा का जो वस्त्र है शरीर, तो वह आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को चेंज कर लेती है। और ये कई इतने वर्षों से, सालों से चलता आ रहा है। तो पिछले कर्मों के अनुसार ही हमें हमारे इस जीवन में हमारे दोस्त, संबंधी, पति, पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ये सब लोग आपको मिलते हैं। तो ये आप ये मत समझें कि ये मैंने अपने पसंद की शादी की है। कोई अपने पसंद से शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, तो ये कुछ नहीं है। उस व्यक्ति को आपसे मिलना था क्योंकि आपका उससे हिसाब किताब था। अब वो आत्मा किसी चोले में आकर के और किसी न किसी प्रकार से आप तक जरूर पहुँचेगी, किसी न किसी संबंध के रूप में आपसे मिलेगी, क्योंकि पूर्व जन्म का आपका और उसका हिसाब किताब था। कई बार कहते हैं ना, अरे मैंने तो बहुत लड़के देखे, लड़कियां देखी, 10 कैंसिल हो गए, 20 कैंसिल हो गए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। लेकिन जब तक वो आपके वाले का योग नहीं मिलेगा, जिस आत्मा के साथ आपको मिलना है, जिसके साथ आपका हिसाब किताब है, जब तक उसका और आपका मिलन नहीं होगा, वो आपके सामने नहीं आएगा जिससे आपको मिलना है, तब तक तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कितने ही रिजेक्ट कर दिए। तो कोई रिजेक्ट नहीं करता है जब तक आपसे मिलने वाला व्यक्ति आपके सामने नहीं आएगा, और वो भी जब समय आएगा। क्योंकि समय से पहले, कहा जाता है ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। तो जब समय आ जाता है तो वह हमें चीज़ मिल जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि इनकी शादी जल्दी हो गई, तो भाई शादी जल्दी नहीं होती। वो समय था, उस समय ही उन दोनों को मिलना था, क्योंकि उनके मिलने का समय आ गया था।
कई बार लोग बोलते हैं कि कितने लड़के देखे लड़कियां देखी, लेकिन हमें कोई भी पसंद नहीं आ रहा। तो जब तक उसका समय और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को उससे मिलना है, वो व्यक्ति हमें नहीं मिलता है, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार एक दूसरे से मिलना होता है। कई बार कहते हैं कि अरे ये तो माना लड़का हमारे पसंद का है, पसंद की लड़की है, हमने शादी की है, तो देखिए ये थोड़ी किसी और ने किया है। अब देखिए जो माता पिता हैं, तो क्या हमने ऐसा बोला था कि भगवान मुझे ये वाले माता पिता देना, मुझे ये वाले माता पिता चाहिए? तो जब आप पैदा हुए तब आपको बताया गया कि आपकी ये मम्मी है और ये आपके पापा हैं। तो क्या आपने ऐसा बोला कि अरे नहीं, मुझे ये पापा अच्छे नहीं लगते, मुझे ये पापा नहीं चाहिए या ये मम्मी नहीं चाहिए? तो आपने बोला ये पापा है तो ठीक है, हाँ ये मम्मी है तो ठीक है, तो वहाँ तो आपने मान लिया। उसके बाद आपके भाई बहन, वो आपके कर्मों के अनुसार, जो आपके कर्म और जिन जिन आत्माओं से आपके कर्म होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रह्मांड, वो शक्ति किसी ना किसी रूप में आपको उनके पास ले आएगी। तो जिससे नज़दीकी हिसाब किताब होगा, वो उतनी नज़दीकी संबंध बनेंगे। जिनसे आपका हिसाब किताब कम होगा, वो उतने आपके दूर वाले रिलेशन वाले बनेंगे, कोई पड़ोसी बनेंगे, ये निश्चिंत है। वैसे ही मिलते जाएंगे, जैसे आपके दोस्त हैं, पत्नी हैं या आपके बच्चे हैं, वह सभी आपके कर्मों के अनुसार हैं और सभी कर्मों के अनुसार मिलते हैं और सही समय पर मिलते हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस बात को समझने से बहुत सारे लोगों की पीड़ा दुख खत्म हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि अरे मेरा तो दोस्त ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मुझे तो ऐसे मिले हैं, मेरे तो मम्मी पापा ऐसे हैं। तो ये बिल्कुल आज से दिमाग से निकाल देना। यह सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार ही आपको मिले हैं और आपके कर्मों के अनुसार ही उन सबको आपसे मिलाया था और आपके कर्मों के अनुसार ही उन सबको आपसे मिलना था। अब वह सब जो योग बनता है किसी भी तरीके से, बाकी मिलना आपको वहीं था। इसीलिए आपके पास जो भी व्यक्ति हैं, इस बात को आप नोट कर लेना, ध्यान में रख लेना। आपके पास जो भी व्यक्ति हैं, वह आपके अनुसार ही, आपके कर्मों के अनुसार ही इसीलिए आपके पास हैं। इसीलिए उनको देख कर के, उनके साथ में रह कर के, उनके व्यवहार से कभी भी परेशान मत होना। स्वयं अपने कर्मों के अनुसार ही वो आपको मिले हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपकी पत्नी ऐसी है जो शादी करके आई हैं आपके पास और वो बहुत खर्चा करवाती हैं, तो पूर्व जन्म में आपका कुछ हिसाब किताब होगा। आपने उसका खर्च करवाया था या उनसे कर्ज लिया था, ऐसा कुछ हिसाब किताब ज़रूर होगा। और जब तक जितना वो उसका हिसाब किताब है पैसों का, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वह खर्च करवाती रहेंगे। फिर हो सकता है जब वो कर्ज पूरा हो जाए, जब उसकी बुद्धि खुल जाएगी कि अब मुझे ऐसा नहीं करवाना है, तो फिर वो खर्च करना बंद कर देगी। इसीलिए कोई ये ना सोचे कि मैंने किसी से आज पैसे लिए हैं, उधार ले लिया है, किसी का दिया नहीं, या कोई भूल गया तो हम बच गए, पैसे नहीं देने पड़े। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपको कभी ना कभी वो हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। हम शरीर रूपी चोला पहन कर के यहाँ पर आए हैं और बाद में फिर दूसरा चोला होगा और वही व्यक्ति आपसे आकर के मिलेगा। और कई आत्माओं के साथ ऐसा भी हिसाब किताब होता है, जो बहुत कम लोग होते हैं, जो माना बहुत कम समय के लिए मिलते हैं। हो सकता है आपको जैसे 1 महीने 2 महीने के लिए मिला हो और बिल्कुल आपका लाइफ चेंज हो जाती है। तो वो भी आपके कर्मों का हिसाब किताब होता है। जब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं अपने जीवन में क्या करूं, तब भी आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जाता है
जो आपको आगे का रास्ता बताता है, आपको आगे का रास्ता दिखाता है। इसीलिए देखिए, आपके पास जो भी लोग हैं, जो भी संबंधी हैं, उनको समझने की कोशिश करें। वो आपके अपने हैं और आपके कर्मों के अनुसार ही आपको मिले हैं। आप ये ना समझें कि आपने इनको पसंद किया है, ये माया का खेल है। वास्तव में जो आपके साथ होना था वही आपके साथ है। आपके कर्मों के अनुसार वही हैं और आगे भी जो आपके पास आएगा, और वो निश्चित समय पर आएगा। जब उसका समय होगा, ऑटोमेटिकली संयोग बनेंगे और सब हो जाएगा। लोगों के जीवन में, सबके जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं। किसी के जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो किसी के जीवन में कोई समस्या आ जाती है। तो यह बात आपको जो बताई जा रही है, इसमें सबका जवाब है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आ रहा है, किसी भी संबंधी के रूप में आ रहा है, तो वह अपने सही समय पर और अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। कई बार क्या है, कई लोग कहते हैं, अरे भाई कोई व्यक्ति मिला और कहते हैं, अरे आप हमें बहुत पहले मिलते तो हमारा जीवन बन जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। कई बार कहते हैं कि वह सर, वो कोचिंग वो ऐसे पहले मिल जाती तो हमारे अच्छे मार्क्स आते, वह व्यक्ति पहले मिल जाता तो हम उनसे एग्ज़ाम में निकल जाते, ऐसा हो जाता। नहीं, जो भी होता है वह सब अपने समय के अनुसार ही होता है। सब अपने समय पर ही, सही समय आने पर ही होता है। चाहे वो पैसा, नौकरी, व्यक्ति, शादी, मृत्यु या कुछ भी हो, जो भी आपके साथ होता है वह सही समय पर होता है। जब आपके जीवन में जो होना है वह उसी समय पर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 1 साल पहले मिल जाते तो ऐसा हो जाता। ये तो हमारी सोच है। जिस व्यक्ति को हमसे जब मिलना होगा वह व्यक्ति उसी समय पर मिलेगा। ये सब कुछ अपने सही समय पर ही होता है। आप ये मत सोचें कि पहले ये होता तो ऐसा होता, मेरी शादी जल्दी ना होती तो और अच्छी पत्नी मिल जाती, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ अपने समय पर और समय अनुसार ही होता है, कर्मों के अनुसार ही होता है। और जब जिसका समय आता है तो वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स, वो शक्ति किसी ना किसी अनुसार अपने कर्मों के अनुसार हमें मिलवाती है। तो हर चीज़ अपने सही समय पर होती है। और हमसे जो भी व्यक्ति मिलते हैं, या वो हमारे लाभ के लिए हो, हमारे हानि के लिए हो, किसी भी प्रकार से हो, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलते हैं। इसीलिए हमें यह समझना है कि अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर बुरा व्यवहार होगा। और कई बार यह भी होता है कि जिसके साथ हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वही व्यक्ति बुरा व्यवहार आकर के हमारे साथ करे। वो किसी न किसी के माध्यम से आपके साथ बुरा व्यवहार ज़रूर करेगा। कोई दूसरा व्यक्ति भी वही व्यवहार करेगा। तो जो हमने दूसरे के साथ किया है वो हमारे साथ ज़रूर होगा। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मैंने इसके साथ तो ऐसा नहीं किया था, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसीलिए हमेशा आपको दूसरों का अच्छा ही करना है। इसीलिए हमेशा दूसरों का अच्छा करते रहें। किसको कब मिलना है, किससे मिलना है, कब बिछड़ना है, और ऐसा ही इस सृष्टि रंगमंच पर ये नाटक चलता रहता है। इसीलिए आप इस बात से परेशान ना हो कि मुझे कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा। ये सब कुछ आपकी चॉइस थी, आपके कर्म थे, इसीलिए ही आज आपको वो मिला है। इसीलिए संतुष्ट रह कर के अपना जीवन यापन करें, परमात्मा को याद करें, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें और आपको अच्छा ही फल मिलेगा। और परमात्मा को हमेशा याद करते रहें, परमात्मा की याद में रहें, मेडिटेशन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।